हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको महादेव और नंदी की बहुत ही पौराणिक कहानी बताएंगे, जिसको आज तक आप भी नहीं जानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पौराणिक कहानी को। ये कहानी बहुत साल पहले की है। उस समय सेलाधर नामक एक साधु हुआ करते थे, परंतु उनका कोई भी पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव की आराधना किया करते थे, पूजा किया करते थे और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या भी की। तपस्या से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने सेलाधर से कहा, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, आपको वरदान में क्या चाहिए। तब सेलाधर बोले, मुझे एक पुत्र हो, इसका वरदान मुझे दे दीजिए। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारी कामना जल्दी ही पूरी होगी। हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर शिव वहाँ से चले गए। सेलाधर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए और अगले दिन जब वह खेती करने के लिए अपने खेत पे जाते हैं तो वहाँ पे उनके सामने एक बड़ा सा सुंदर सा प्यारा सा लड़का पड़ा हुआ मिला और उस लड़के में भगवान शिव के जैसा तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे शिव का प्रतिछाया हो। तभी वहाँ पे एक भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी ये होती है कि तुम इस बच्चे को अपने घर ले जाओ और इसकी अपने पुत्र की भांति देखभाल करना। यह सुनकर सेलाधर समझ गए कि उनकी वरदान जो शिव द्वारा मिला था वह आज पूरा हो गया। अब वह खुशी खुशी उस बच्चे को अपने घर लाते हैं और उस बच्चे का नाम नंदी रख देते हैं। नंदी उस दिन से सेलाधर के साथ उनके घरों में रहने लगा और बड़ी श्रद्धा भाव से अपने पिता की सेवा भी करने लगा। कई वर्ष बीत गए। एक बार सेलाधर के घर दो ऋषि मित्रा और वरुण पधारे। सेलाधर उन ऋषियों का स्वागत करने का सारा जिम्मेवारी नंदी को दे देते हैं और नंदी से ये कहते हैं कि इन ऋषियों की तुम इतनी सेवा करना कि तुम्हें ये खूब आशीर्वाद जाते जाते दे जाए। नंदी अपने पिता सेलाधर की बात को सुनकर बड़ी श्रद्धा भाव से उन दोनों ऋषियों की सेवा करने लगा। कुछ दिन के बाद जब दोनों ऋषि सेलाधर के घर से वापस जाने लगे तो उन्होंने नंदी को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि तुम्हें अपने पिता की खूब सेवा करनी चाहिए, उनकी हर बातों को माननी भी चाहिए। नंदी को इस तरह का आशीर्वाद देते हुए दोनों महर्षि सेलाधर से अनुमति लेकर वहाँ से जाने लगे। आशीर्वाद देते समय दोनों ऋषियों के चेहरे पे एक बड़ी ही चिंता का भाव दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे पर चिंता का भाव देख सेलाधर समझ गया कि कुछ है जो ये दोनों महर्षि हमें बता नहीं रहे हैं। अब सेलाधर के मन में ये इच्छा हुई कि उन दोनों महर्षियों के चेहरे का उदासी का भाव जाना जाए। वह बड़ी विनम्रता से दोनों महर्षियों से बोलते हैं, हे महर्षि, अगर मेरे बेटे नंदी से किसी भी प्रकार का कोई भूल हुआ हो तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। कृपया जाते जाते अपने चेहरे से इस उदासी का भाव लेकर ना जाएं। अपने चेहरे पे एक खुशी का भाव लेकर जाएं और मेरे बच्चे को बहुत ही दिल से और बड़े ही श्रद्धा से उसे आशीर्वाद भी देते जाएं। यह सब सुनकर दोनों महर्षि सेलाधर को आश्वस्त करते हैं और ये कहते हैं कि नंदी ने हमारी सेवा भाव में कोई भी कमी नहीं छोड़ा। उसने बड़ी श्रद्धा भाव से हमारी सेवा भी की। उसकी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। हमारे उदासी का वजह नंदी नहीं बल्कि नंदी की मृत्यु है। नंदी का जीवन काल बहुत ही सीमित है। वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है और ना ही तुम्हारी सेवा कर सकता है। महर्षियों के द्वारा
इस बात को सुनकर सेलाधर बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने उदास चेहरे को लेकर सेलाधर अपने घर वापस आते हैं। पिता के चेहरे पे एक उदासी का भाव देखकर नंदी पिता से पूछते हैं कि आपके इस चेहरे पे उदासी का कारण क्या है। सेलाधर पहले तो नंदी को बताने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बार बार नंदी के जिद करने से सेलाधर उनकी मृत्यु का कारण उनको बता देते हैं। वह कहते हैं कि मेरे उदासी का कारण तुम्हारी मृत्यु है। तुम बहुत ज़्यादा दिनों तक मेरे साथ नहीं रह सकते हो। तुम्हारी आयु बहुत सीमित है। सेलाधर की ये बात को सुनकर नंदी ने सोचा कि अगर हमें मरना ही है तो कुछ हम ऐसा करें जिससे हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। घोर तपस्या में लीन हो गए। काफ़ी वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव नंदी के इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और नंदी के सामने प्रकट होते हुए नंदी से उनकी आंखें खोलने की को कहते हैं। नंदी अपने सामने शिव को पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको प्रणाम करते हुए उनसे अपने मन की बात बताते हुए कहते हैं कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं मृत्यु से पहले आपकी सेवा भाव करूं और हमेशा आपके साथ रहूं। नंदी की इस चतुराई भरे बात को सुनकर महादेव मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरा होगी। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन करना होगा। नंदी हर परिवर्तन को स्वीकार कर गए। तब शिव भगवान कहते हैं कि आज से तुम्हारा चेहरा बैल जैसा होगा। तुम हमेशा मेरे साथ कैलाश पर्वत पे रहोगे और तुम हमेशा मेरे वाहन बनकर ही रहोगे तथा तुम्हारे कान में लोगों द्वारा कही कोई भी बात सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इस तरह से नंदी को आशीर्वाद देते हुए भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और तब से लेकर आज तक नंदी भगवान शिव की सवारी हो गई और हमेशा कैलाश पर्वत पे वास करने लगे। इस तरह से महादेव और नंदी की कहानी का अंत हो जाता है। तो आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके लिए आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।